नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ईरान के युद्ध में मदद करने अब रशिया और चाइना भी ऑफिशियली तरीके से यहां पर आ गए। आपको अब पता चलेगा कि जो ईरान इतने सटीक तरीके से हमले कर रहा था, जो वो क्लेम कर रहा था कि उसने अमेरिका के जो युद्धपोत हैं उनके ऊपर हमला कर दिया है, जिसको कि दुनिया नकार रही थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास रियल टाइम ट्रैकिंग डाटा नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो रियल समय में उस डेटा को कैप्चर कर पाए सैटेलाइट्स के माध्यम से। ऐसा कोई सैटेलाइट उनके पास उपलब्ध नहीं है। वो सारी चीजें अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से वो इस चीज को क्लेम कर रहा था और शायद वो किसी हद तक ये कर भी रहा था। आपको इसमें रूस की स्थिति भी पता चलेगी कि रूस किस तरीके से मदद कर रहा है। साथ में यहाँ पर जो चाइना है, इस बेचारे की स्थिति तो ये हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि अगर ये हेल्प करे तो भी यही मरे और अगर न करे तो भी जो है नुकसान इसी का हो। आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारी चीजें आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझाते हैं। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आप अगर हेडलाइंस देखें तो न्यूज है कि हाउ रशियन सैटेलाइट इंटेल्स इज गाइडिंग ईरानियन स्ट्राइक ऑन यूएस फोर्सेस, यानी कि यहाँ पर जो रशिया की सैटेलाइट्स हैं वो किस तरीके से ईरान की मिसाइल्स हैं उनको गाइड कर रही थी यूएस की फोर्सेस पर अटैक करने के लिए। साथियों, आपको पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि ये पूरा कंटेंट बनाने में साथियों घंटों की मेहनत लगती है और ये मैं डेली इसीलिए बोलता हूं कि जो लोग नए आए उनको समझ आए कि इसकी वैल्यू क्या है। और आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। बाकी आपकी अपनी जो भी राय होती है मेरे बारे में, मेरे सुधारों को लेकर कि मुझको क्या चेंजिंग करनी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। साथियों, रिपोर्ट से पता चलता है कि जो रूस है ये ईरान के उपग्रह आधारित खुफिया जानकारी जो है प्रदान कर रहा था, यानी कि ये ईरान को सैटेलाइट से जो उसकी इमेजेस हैं अमेरिका के लोकेशंस की वो दे रहा था, यानी कि उसकी खुफिया जानकारी ये ईरान को प्रदान कर रहा था, जिसका उपयोग यहाँ पर जो अमेरिका है उसकी सैन्य संपत्तियों की उस पर नजर रखने में, साथ ही जो मध्य पूर्व में, जो मिडिल ईस्ट में यहाँ पर जो टारगेट्स हैं जिस पर ईरान को हमला करना है उनको पहचान करने में, उसके बाद जो ईरान की मिसाइल हैं और जो ड्रोन है उनके हमले की सटीकता को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर रसिया जो है ईरान की मदद कर रहा था। साथियों, यह रसिया जो है प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में नहीं उतरा है। यह सेम वैसे ही है जिस तरीके से रसिया और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा था। जो नाटो कंट्रीज थे वो यूक्रेन की मदद कर रहे थे, लेकिन वो सीधे रूप से यहाँ पर युद्ध में नहीं थे। वो सिर्फ हथियार और भी जो यहाँ पर सुविधाएं वो यूक्रेन को दे सकते थे वो देते थे। उसी तरीके से अब यहाँ पर ईरान को जो है वो सारी फैसिलिटीज, सारी जो चीजें हैं वो अब रसिया यहाँ पर प्रदान कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। तो मतलब एक तरीके से वही हो गया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने काम किया वही काम अब यहाँ पर रसिया कर रहा है। साथियों, इसमें रसिया हेल्प कैसे कर रहा है तो देखिए, यह सैटेलाइट इंटेलिजेंस वास्तव में है क्या। ये सैटेलाइट इंटेलिजेंस से जो है कि मदद कर रहा है, लेकिन यह है क्या इसको आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, जो यह सैटेलाइट खुफिया जानकारी है यह निगरानी और उनकी रेकी करने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर इन इमेजेस को देखें तो ये सैटेलाइट द्वारा ली गई हाई रेजुलेशन फोटो है, यानी कि इसमें एकदम एग्जैक्ट आपको दिख रहा है कि इस एयरक्राफ्ट पे या फिर इस जो क्या कहते हैं कि युद्धपोत पर कहाँ कहाँ प्लेन जो है कि फाइटर जेट है या फिर कहाँ कहाँ जो प्लेन्स हैं वो अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं, स्टैंड बाई में हैं। इसकी लोकेशन क्या है, यह समुद्र में किस स्थिति में है और कितने यहाँ पर रेडी हैं अटैक के लिए, या फिर वो कितने जो है कि यहाँ पर ऊपर हैं। तो ये सैटेलाइट इमेज के द्वारा इस तरीके की जानकारी जो है कि जुटाई जाती है और रसिया के पास यहाँ पर हाई रेजुलेशन यानी कि एकदम क्लियर इमेज लेने की जो है कि वो सैटेलाइट्स मौजूद हैं। साथियों, इससे विस्तृत छवि यहाँ पर कैप्चर करता है एयरबेस की, नेवल फिलेट्स की, और जो यहाँ पर मिसाइल इंस्टॉलेशन है कि कहाँ पर मिसाइल यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, उन सारी चीजों की जो है कि यहाँ पर जानकारी उपलब्ध
की जाती है। अब बात करें इसमें औरत और तापीय पहचान की, तो देखिए इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि रात के समय हो या फिर धुएं हो या फिर बादल हो, उसके बाद भी इनकी सैटेलाइट जो है इनके लोकेशंस का एकदम हाई रेजुलेशंस में जो है कि फोटोज ले सकती हैं, क्योंकि इनके पास उष्मा संकेतक यानी कि जो थर्मल इमेजिंग होती है। थर्मल इमेजिंग में होता क्या है कि वो हीट को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये प्लेन जा रहा है तो इसका इंजन जो है वो हीट होगा, क्योंकि वो उसमें बर्निंग होगी तो वो गर्म होगा। तो थर्मल इमेजिंग में हीट को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके मतलब हीट कितना निकल रहा है, किस हिसाब से निकल रहा है, उसके मतलब आकलन के बाद, उसके कैलकुलेशन के बाद उस चीज की इमेज यहाँ पर वो कंप्यूटर बनाकर जनरेट कर देता है, जिसके वजह से देखिए आप यहाँ पर ये अंधेरे के बावजूद भी पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक एरोप्लेन है, यहाँ पर ये मिसाइल्स हैं, यहाँ पर ये किस तरीके से, क्योंकि जब मिसाइल्स भी चलती हैं तो उनके द्वारा यहाँ पर हीट जनरेट होता है। साथ में यहाँ पर ये आदमी दिख रहे हैं, क्योंकि आदमी के पास भी अपना हीट है। अगर आप जो है वो कहीं छुपेंगे जंगल में, कहीं मान लीजिए पहले क्या होता था कि जो आतंकवादी आते थे वो जंगलों में छुप जाते थे, तो क्योंकि भारतीय सेना के पास थर्मल इमेजिंग नहीं थी। अब जो है भारतीय सेना के पास यहाँ पर थर्मल इमेजिंग है, तो वो ज्यादा उन लोगों को ढूंढ लेते हैं, रात में भी ढूंढ लेते हैं। हम लोग ज्यादातर ऑपरेशंस रात में इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उस थर्मल इमेजिंग के थ्रू जो उनके चश्मे होते हैं वो उनको प्रदान कर देते हैं जो सेना होती है उसको, और वो जो है कि वहां पर सटीक तरीके से चीजों को अच्छे से देख पाते हैं और क्लियर यहाँ पर दिख पाता है। तो ये टेक्नोलॉजी इनके सैटेलाइट्स में उपलब्ध है, जिसके वजह से इस तरीके की सटीक जानकारी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध की जा सकती है। और इसको जो है कि रसिया जो है अमेरिका को दे रहा, माफ करिएगा, रसिया जो है वो ईरान को दे रहा था। साथ में यहाँ पर सिग्नल इंटेलिजेंस की भी सहायता ली गई। यहाँ पर अवरोध जो है कि पैदा करना, रेडियो जो रडार है उसके सिग्नल्स के जानकारी लेना, मिलिट्री कम्युनिकेशंस को यहाँ पर जो है कि करना, साथ में पहचानने में मदद करता है यह कि सक्रिय संचालन और जो कमांड सेंटर्स हैं उनके बारे में जानकारी जुटाना, यहाँ पर ये सारी चीजें जो है वो हेल्प यहाँ पर रसिया करेगा। साथियों, रियल टाइम ट्रैकिंग डेटा और डेटा फ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, क्योंकि पीछे जब न्यूज आई थी कि ईरान ने क्लेम किया था कि उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जो कि वैसे तो साउथ चाइना सी में डिप्लॉय रहता है, लेकिन इस समय ईरान के हो रहे हमले के वजह से वो गल्फ ऑफ ओमान के साइड में डिप्लॉय किया गया है, उसको अमेरिका ने लाकर रखा है। तो ईरान का दावा था कि उसने उसके ऊपर यहाँ पर हमला किया है, तो अमेरिका ने इसको खारिज किया था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके पीछे तर्क ये था कि ईरान के पास कोई भी ऐसा जो है वो सैटेलाइट नहीं मौजूद है, कोई भी ऐसा तंत्र नहीं मौजूद है जिसकी सहायता से वो यहाँ पर हमला ये कर पाए, क्योंकि अगर कोई भी युद्धपोत अगर इस समुद्र में डिप्लॉय किया जाएगा तो वो सेना को भी पता है कि अगर हम इसको यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं तो दुश्मनी सेना जो है वो इसके ऊपर टारगेट करेगी, तो वो मूर्ख नहीं है कि वो अगर इस जगह डिप्लॉय किया है तो यहीं पर खड़ा रहेगा। साथियों, वो हमेशा इस तरीके से एक निश्चित स्पीड से, आई थिंक 25 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से वो हमेशा इस तरीके से क्षेत्र में घूमता रहता था, जिससे कि उस पर हमला न हो सके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही थी। उस समय यह तर्क दिया गया था कि ईरान के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं मौजूद है जिसकी हेल्प से वो इसकी मूवमेंट को यहाँ पर कैप्चर कर सके और रियल टाइम में पता लगा सके, जिसके वजह से वो सटीक हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद इसके पीछे जो है, उसके क्लेम करने के पीछे यही रसिया हेल्प करता था, जो कि उसको रियल टाइम डेटा दे रहा था, जिसके वजह से वो यहाँ पर हमला कर सकता था। खैर अभी यह अभी जो है कि पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि जो युद्धपोत है अब्राहम लिंकन, उसके साथ बहुत सारे जो है कि उसके लेयर्स हैं उसकी सुरक्षा के, खैर वो अलग बात है। लेकिन ये इस तरीके से रियल टाइम ट्रैकिंग का जो अब इसके पास उपलब्ध है, अब ईरान को जो है यह डेटा यहाँ पर रसिया प्रदान कर रहा है, जिससे कि सैटेलाइट डेटा ये इनको देता है। यह अल्प प्रसंस्करण और जमीनी खुफिया जानकारियां इससे प्राप्त करते हैं। इसका आउटपुट क्या होता है, तो कार्रवाई योग्य जो खुफिया जानकारी है वो यहाँ पर मिल पाती है। अब साथियों, इससे ईरान के सैन्य रूप से कैसे मदद मिल रही है, तो देखिए ईरान इस
समर्थन से पहले ईरान जो है वो ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता था, लेकिन इसकी लिमिट्स यह थी कि यह कम सटीक होती थी और निलंबित बुद्धि होती थी, यानी कि इनके पास खुद का टारगेट सेट नहीं होता था उस तरीके से कि एग्जैक्ट इनको पता हो कि हाँ यहाँ पर हमारा जो है टारगेट है उसको हमको जो है कि डिस्ट्रॉय करना है। तो अब यहाँ पर रियल टाइम ट्रैकिंग से अब इन सारी चीजों से जो रसिया प्रदान कर रहा है इनकी सटीकता बढ़ जाएगी। जो ईरान है इसकी जो मिसाइल्स हैं इनकी सटीकता अब यहाँ पर बढ़ जाएगी और यह अधिक जो है कि मतलब कि सटीक तरीके से यहाँ पर हमला कर पाएगा। अब बात करें कि रूस ऐसा कर क्यों रहा है। मान लीजिए कि कोई भी देश यहाँ पर मदद करता है तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ अपना फायदा होता है या फिर उसकी कुछ ऐसी नीति होती है, रणनीतिक नीति होती है जिसकी वजह से वो यहाँ पर करता है। तो देखिए, पहला है कि अमेरिका के साथ इसका अप्रत्यक्ष टकराव है। आप सभी को पता है कि पहले से ही रूस और अमेरिका डायरेक्ट तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से आपस में लड़ते भिड़ते रहते ही हैं। साथियों, रूस ने अमेरिका के साथ सीधे युद्ध से परहेज किया है। इसका उद्देश्य है कि जो परोक्ष माध्यम से अमेरिकी प्रभाव को यह कमजोर करना, यानी कि जो पूरी दुनिया में अमेरिका का प्रभाव है उसको ये कमजोर कर पाए। ईरान के साथ रणनीतिक इसके गठबंधनों को मजबूत करना, सहयोग को यह बढ़ा रहा है। हथियार, ड्रोन जो कि ईरान और रूस के यूक्रेन युद्ध में यूज हुए, जो सैटेलाइट प्रेक्षण है, इन सारी चीजों की साझेदारी से यह पारस्परिक लाभ वाली जो है कि साझेदारी है। वहीं बहुध्रुवी विश्व रणनीति के बारे में देखें, यानी कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, तो रूस चाहता है कि अमेरिका का जो वैश्विक प्रभाव है उसको चुनौती मिले और वो यहाँ पर कम हो पाए। ठीक है, अब बात करें कि चीन सतर्क दृष्टिकोण में है। अब ये बेचारा चीन की क्या है, तो देखिए ये तो मतलब बहुत बेचारा बुरी स्थिति में पड़ गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, रूस के पास तो अपना तेल है, वो अपना काम चला लेता है, वो तो खुद दुनिया को बेचता है, लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है साथियों। चाइना बेचारा इन्हीं सबों पर निर्भर रहता है, रूस पर निर्भर रहता है, ईरान पर निर्भर रहता है। अब अगर ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो इफेक्ट हो रहा है। अब इसके वजह से चाइना यहाँ पर अगर ईरान की मदद नहीं करेगा तो हो सकता है युद्ध के समाप्त होने के बाद ईरान जो हेल्प कर रहा था चाइना को, क्योंकि सोचिए चाइना जो है वो ईरान का लगभग 90% जो क्रूड ऑयल होता था वो अकेले खरीद लेता था, उसको सस्ता मिलता था, जिसकी वजह से वो इसको खरीद लेता था, जिसकी वजह से उसकी बहुत बचत होती थी। ठीक है, तो वो अब यहाँ पर हो सकता है कि अगर मदद न करे ईरान की तो ईरान हो सकता है कि आने वाले समय में इन सारी चीजों को ध्यान रखेगा, तो इसके वजह से अब चाइना भी जो है कि हथियार सप्लाई करेगा ईरान को। लेकिन अगर इसके वजह से युद्ध ज्यादा दिन तक चलता है तो फिर वहां से तेल नहीं निकलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद करके रखा है, तो वहां से कोई जहाज ही नहीं निकलेगी, जिसके वजह से फिर यहाँ पर ईरान के पास न चाइना के पास न तेल पहुंचेगा, न उसके पास जो है कि यहाँ पर आपका गैस पहुंचेगा, जिसके वजह से वो फिर बेचारा दिक्कत में आ जाएगा। तो जो चाइना है वो यहाँ पर दोनों चीजों के बीच में फंसा हुआ है, फिर भी जो है कि वो यहाँ पर मदद करने के बारे में मदद कर रहा है। यहाँ पर ईरान ने भी ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म कर दिया कि जो रशिया है और जो चाइना है ये दोनों मिलकर ईरान की यहाँ पर जो हथियार वगैरह है उन सारी चीजों से यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। अब बात करें कि अंतरिक्ष एक युद्ध क्षेत्र के रूप में इन सारी चीजों में देखा जा रहा है, यानी कि जो स्पेस वार, जो स्पेस है वो अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, क्योंकि अब सैटेलाइट्स का जो है कि दौर आ गया है और इससे किसी भी जो देश है उसकी जानकारी जुटाई जा सकती है। साथियों, यह घटना एक प्रमुख प्रवृत्ति को उजागर कर रही है कि अंतरिक्ष सैनिकरण को, यानी कि अब उपग्रह जो है वो गाइडेड मिसाइल, दुश्मनों पर नजर रखना या फिर वास्तविक समय में युद्ध क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करना, ये सारी चीजें सैटेलाइट्स की हेल्प से हो रही हैं। साथियों, भविष्य में युद्ध होंगे वो अंतरिक्ष आधारित युद्ध होंगे, यानी कि ये सारी चीजें अब ये दिखा रही हैं कि जो अब अंतरिक्ष मतलब कि अब जो युद्ध होने वाला है इन फ्यूचर वो सारी चीज अब अंतरिक्ष पर निर्भर होगी, यानी कि अंतरिक्ष का ज्यादा यहाँ पर हेल्प लिया जाएगा। आप इस वीडियो में उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं या पेज पर नए हैं तो फॉलो जरूर करिए। इसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं है भैया, 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया का 1 पैसा नहीं लगेगा। अभी जितने में मैं बोल रहा हूं आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं या बगल में जो है कि फॉलो का बटन है वो दबा सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी जो राय है वो कमेंट में रखिए, कर दीजिए, कोई आपका कुछ चार्ज नहीं जाता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।